चुनाव कवर करते करते हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से दूर 70 किलोमीटर दूर दिमनी तक। यहाँ पर चुनाव कवर करने जो कोई आता है वो पहले चला जाता है दिमनी की तरफ। इसका रीज़न भी है क्योंकि यहाँ पे बीजेपी के कद्दावर नेता जो है नरेंद्र सिंह तोमर, वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। दिमनी वीआईपी और हॉट सीट बन चुकी है क्योंकि उनके सामने कांग्रेस के कद्दावर नेता है और दोनों भी बराबरी का मुकाबला माना जाता है। वो खुद यहाँ पे अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्वालियर या चंबल ये ऐसा क्षेत्र है और हम अभी जहाँ पे है ये दिमनी, ये बागियों की धरती कही जाती है। चंबल तो पहले आपको पता है जाना जाता था डाकुओं के लिए, पान सिंह तोमर हो या पूरन देवी हो, इन लोगों के नाम से, डाकुओं के नाम से ये जाना जाता था, इसीलिए इसको बागियों की धरती भी कहा जाता है। यहाँ पर 34 विधानसभा की सीटें आती है टोटल। तो इस 34 सीटों में फिलहाल कुछ अंदाज ले ले इस गांव वालों से या जानकारों से, तो बराबरी का मुकाबला माना जा रहा है बीजेपी और कांग्रेस में। इस रीजन में इस इलेक्शन में पहली बार बीजेपी के साथ खुद सिंधिया फैमिली भी उनके साथ है। नरेंद्र सिंह तोमर भी यहाँ पे खुद चुनाव लड़ रहे। तो ये बड़ा मज़ेदार होने वाला है इस बार का चुनाव। हम अभी दिमनी में पहुँच रहे हैं, आगे चल के दिमनी आएगा और दिमनी में जाने के बाद हम वहाँ के लोगों से ये भी जानेंगे कि यहाँ पे किस मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है। अभी दिमनी में पहुँचते पहुँचते मेरे साथी यहाँ के ग्वालियर के विजय राठौर मेरे साथ है। मैं उनसे कुछ आसान भाषा में ये समझना चाहूँगा कि इस रीजन की सियासत क्या है। बाकी नरेंद्र सिंह तोमर को लाके जो सीट बीजेपी ने अब तक 1998 के बाद नहीं जीती है, जहाँ पे कांग्रेस 2008 के बाद नहीं जीती है, जहाँ पर बीजेपी बहुत स्ट्रांग रह चुकी है, कांग्रेस बहुत स्ट्रांग रह चुकी है, तो इस बार नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो क्या कमाल कर पाएंगे। ऐसी कुछ चीज़ें हैं यहाँ के जो पॉलिटिक्स के इक्वेशंस होते हैं वो हम मेरे सहयोगी विजय राठौर जी से समझने की कोशिश करेंगे। मैं उनके पास जाऊंगा। अभी रास्ते में चलते चलते चुनाव प्रचार चल रहा है, बाजू में बहुत नेताओं की गाड़ियाँ भी दिख रही है। दिमनी है यहाँ पे, कुछ नेता यहाँ पे कांग्रेस के प्रचार कर रहे हैं, बाजू में ये भी हमें दिख रहा है। तो विजय के पास मैं जाऊंगा। तो विजय, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये जो वीआईपी सीट बन चुकी है, नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ पे केंद्रीय मंत्री, इतने बड़े कद्दावर नेता, दिल्ली में अपनी ताकत आजमा चुके, मैनेजमेंट गुरु कहे जाते हैं। वो मैनेजमेंट में वो उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, मध्य प्रदेश में ऐसा कहा जाता है। उन पर यहाँ की मैनेजमेंट देना छोड़ के बीजेपी ने उनको अपने ही गढ़ में बिजी बना लिया है, क्योंकि उनको तो ज़्यादा ध्यान यहीं पे देना पड़ रहा है। फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा नहीं लग रहा। दरअसल क्या है, इसको अपन फ़ायदा कम नुकसान इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि सर ये जो 2008 के बाद इन्होंने यहाँ पे अपना यहाँ पे जो अपना बना नहीं पाए अपना मुकाम, एक तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ पे अधिकांशतः जो बीजेपी है वो तीसरे नंबर पर रही है। तीसरे नंबर पर रहने के कारण एक लंबे समय से बीजेपी की यहाँ से छूटी हुई है। वैसे ये गढ़ माना जाता था, लेकिन और यही बीजेपी ने इसीलिए शायद ये निर्णय लिया है कि एक कद्दावर नेता को यहाँ उतारा जाए जो इस सीट को फिर से एक बार भाजपा में शामिल कर सके। ये हुआ एक सीट का, पर इस एक सीट में समझो बीजेपी को फ़ायदा होता भी है, पर नरेंद्र सिंह तोमर जो है यहाँ के कई सीटों पर अपना होल्ड रखते हैं। वो तो यहीं पे ज़्यादा बिजी हो जाएंगे तो बाकी तरफ कैसे ध्यान देंगे। इसको हम नुकसान नहीं कह सकते। नहीं, ये नुकसान इसलिए नहीं है सर क्योंकि ये जो फंडा बीजेपी ने खेला है, जो उनका कहना, जो लोगों में चर्चाओं का माहौल है और नेताओं से भी अक्सर कर चर्चा में जो सामने निकल के आता रहता है, उसका कारण ये है कि उन्होंने बोल दिया है कि अपने साथ साथ और भी क्षेत्र की जो आसपास की सीटें हैं और वो उनको जितानी है। दूसरा क्या है कि ये यहाँ से ये सांसद भी रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर, तो यहाँ पे लोगों में अच्छा खासा माहौल है। लोगों में तोमर साहब के प्रति इतना मतलब दुर्व्यवहार भी नहीं है। वो लोगों मतलब उन्हें कोई अच्छी दृष्टि से ही देखते हैं, तो शायद उनके लिए मुश्किल भी नहीं होगा अन्य सीटें भी लाना। वो चीज़ है क्योंकि बीजेपी ने मध्य प्रदेश की जो लिस्ट जारी की थी उसमें कई कद्दावर नेता है, जैसे कि नरेंद्र सिंह तोमर है, उधर भी केंद्रीय मंत्री को उतारा गया है, बहुत जगह पे सांसदों को उतराया गया है, तो सभी कद्दावर नेता यहाँ पे उतराए गए।
बट मैं बात करूंगा दिमनी में, क्योंकि हम अभी दिमनी में हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। विजय जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि नरेंद्र सिंह तोमर खुद अपनी ताकत का इस्तेमाल तो यहाँ पे कर रहे हैं, वो तो करेंगे ही, क्योंकि उनको जीतना है किसी भी हालत में। उनका राजनीतिक करियर दाव पे लगा हुआ है, उनको जीत के दिखाना ही दिखाना है। पर यहाँ पे चुनाव किस मुद्दे पर होता है? क्या मुद्दा है? जाति मुद्दा होता है, किसान मुद्दा होता है, या क्या मुद्दा होता है? सर देखिए, दिमनी का अगर अपन केवल दिमनी की बात करें तो यहाँ पर केवल नरेंद्र सिंह तोमर अपनी ताकत नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पे बड़े बड़े नेता अभी रिसेंटली में अमित शाह भी आए थे, रिसेंटली में कल ही यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी भी उनके समक्ष में वो करके गए हैं। और ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकता। यहाँ पे जो है चलिए सर। तो यहाँ पे सर कई कद्दावर नेता और भी सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने क्वेश्चन किया था सर कि यहाँ पे जो सीटें केंद्रीय मंत्री को उतारने का जो सवाल है, वो यही का कारण है कि ये सीट उनके लिए बहुत बीजेपी किसी भी तरह का कोई चांस नहीं लेना चाहती है, क्योंकि 2018 में वो एक बार मात खा चुकी है। वो नहीं चाहती कि अब दोबारा से कोई किसी भी तरह की हलचल हो। ये तो हुई दिमनी के बाद ये मुरैना के अंदर आती है। मुरैना भी और भी 6 सीटें हैं, और ये चंबल में आपकी टोटल 34 सीटें हैं। अभी इस बार सिंधिया फैमिली भी बीजेपी के साथ है। जो सिंधिया के साथ जो लोग आए थे, 19 लोग बागी जो थे कांग्रेस के, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में हालत क्या है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है केंद्रीय मंत्री है, वो अभी अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? चंबल में क्या माहौल है फिलहाल? सर चंबल में माहौल बहुत तगड़ा है। यहाँ पे लगभग 50-50 के चांसेस हैं। और सिंधिया जी के साथ जो लोग आए थे, उनसे कई लोग नाराज़ भी हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने जनमत कांग्रेस को दिया था और वो टूट बिखर के और वापस उसमें आ चुके हैं। तो इसका देखते हुए क्या है कि अपन ये कह सकते हैं कि जो भी चुनाव में जो लोग 19 लोग आए थे, उनसे तो लोग नाराज़ हैं, लेकिन सिंधिया जी से भी कई लोग नाराज़ नहीं हैं। पर वहीं विकास की बात करें, जातिगत की बात करें, तो जाति यहाँ पे मध्य प्रदेश की तो पूरे की चर्चा विकास पे हो रही है, लेकिन अगर चंबल अंचल की बात करें तो यहाँ पर जाति समीकरण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। और वहाँ बीजेपी इस चीज़ को बहुत अच्छे से बखूबी समझती है। पिछले 20 सालों से यहाँ पर काबिज है, तो वो जी चीज़ समझती है। और उसने ये जाति कार्ड भी खेलने से पीछे नहीं है। उसने अधिकांश जगह पर जाति कार्ड खेला है। और जहाँ पे जो जैसे तो विधानसभा दिमनी की बात करें तो यहाँ पर क्षत्रिय वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। तो तोमर जिसमें तोमरों का वोट बैंक तो बहुत ही ज़्यादा है। अब ऐसे में क्या होता है सर कि क्षत्रिय वोट बैंक के साथ अगर 10% कोई और वोट बैंक, जैसे या ब्राह्मण या ओबीसी या एससी कोई भी आ जाता है, तो वो व्यक्ति अपनी जीत हासिल कर लेता है। तो यहाँ पर अलग अलग समीकरण हैं चंबल के। अभी ग्वालियर से लग के ये शहर है दिमनी में नरेंद्र सिंह तोमर खुद लड़ रहे, क्योंकि उनका राजनीतिक करियर अभी पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, तो उनको लड़के दिखाना है, जीत के दिखाना है। क्योंकि बाकी जो उनका एक जो रिजल्ट है बाकी और विधानसभाओं पे इम्पैक्ट करता है, क्योंकि सभी विधानसभाओं को आसपास के वो प्रभावित करेगा। इसीलिए नरेंद्र सिंह तोमर के लिए ये बहुत प्रतिष्ठा वाली लड़त बन गई है अभी। तो हम दिमनी में जाएंगे और भी लोगों से बात करेंगे कि दिमनी में माहौल क्या है, दिमनी किसको वोट दे रहा है, और इसके बाद ग्वालियर की जो 34 सीटें हैं, इस 34 सीटों पे कौन आगे चल सकता है, क्या मुद्दे हो गए चुनाव के। ये सियासत अभी गर्म हो रही है, तो ये क्या मुद्दे हैं, कांग्रेस कैसे है, बीएसपी और आम आदमी पार्टी वो भी गेम चेंजर रहने वाले इस चुनाव में। क्योंकि बसपा कई जगह पे 2 नंबर पे रह चुकी है, जहाँ पे बीजेपी तीसरे नंबर पे होती थी। कुछ ऐसे भी यहाँ पे चुनाव क्षेत्र है, तो वहाँ के भी समीकरण हम जानेंगे कि बीजेपी के लिए ये चुनाव कितना मुश्किल होने वाला है या कितना आसान होने वाला है। क्योंकि पिछली बार 2018 में जब चुनाव हुआ था, तो बीजेपी की कुछ सीटें कांग्रेस के कम आई थी कांग्रेस से, कांग्रेस ने सत्ता स्थापन कर ली, कमलनाथ चीफ मिनिस्टर बन गए। बट उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज़ हो गए, उन्होंने अपने नेताओं के साथ बगावत कर ली, उनका बड़ा खेमा कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिया। और उसके बाद फिर से ये चुनाव इस रीजन में चंबल में और एक नया मोड़ लेते दिख रहा है। हम और भी लोगों से जानेंगे और आपको बताते रहेंगे। तब तक एनबीटी के लिए मेरे सहयोगी पाचेंद्र कुमार टेमरे के साथ मैं विशाल, दिमनी, ग्वालियर।